प्यारे बच्चों, कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न नंबर 3 सत्यापित कीजिए। निम्न स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं तो बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको कैसे करते हैं। हमारे पास बहुपद है px बराबर है x की 2 - 1 और ये दो इसके शून्यक हैं x बराबर -1 और x बराबर 1। सिद्ध करना है, ये जो मान दिए हुए हैं इन दोनों को यहाँ रखेंगे और दिखाएंगे कि बहुपद का मान क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले हम -1 मान रखते हैं। -1 वर्ग यों का यों -1 बराबर है -1 को 2 बार गुणा करेंगे। -1 माइनस और माइनस की गुणा +1, ये -1 तो 1 में से 1 घटेगा तो 0, अर्थात x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान 0 आता है। आइए दूसरी स्थिति में 1 मान रखने पर x के स्थान पर, यहाँ x है, इस x के स्थान पर अब की बार हम 1 रखेंगे। -1 1 का वर्ग करेंगे, 1 2 बार गुणा है, 1 गुणा 1 -1, 1 की गुणा 1 से करेंगे, 1 -1, 1 में से 1 घटाएंगे 0, अर्थात x का मान 1 रखने पर भी बहुपद का मान 0 आता है। आइए प्रश्न नंबर 7 3x की 3 - 1, इस बहुपद में x बराबर है -1/3 और 2/वर्गमूल 3 रखने पर इसका मान क्या आता है। 3 x के स्थान पर 1/वर्गमूल 3 रख दिया और इसका वर्ग यों का यों। अब 3 गुणा -1/वर्गमूल 2 बार लिखेंगे क्योंकि घात 2 है। 1/वर्गमूल 1 इसको हल करने के लिए माइनस और माइनस की गुणा प्लस, अंश की गुणा अंश से, 3 की गुणा 1 से और 1 से करेंगे, 3 एकम 3, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 हम करेंगे तो वर्गमूल 3 इसकी घात 2, क्योंकि ये वर्गमूल 3 2 बार गुणा है, इसलिए इसके स्थान पर हमने लिखा वर्गमूल 3 घात 2। अब वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, बचा 3 -1, 3 से 3 काटेंगे, 3 एकम 3, +1 और -1, 1 में से 1 घटाएंगे 0, अर्थात जब x का मान -1/वर्गमूल 3 है तो बहुपद का मान है 0। आइए दूसरी स्थिति, x के स्थान पर अब की बार 2/वर्गमूल 3 रखना है। 2/वर्गमूल 3 -1, 3 गुणा 2/वर्गमूल 3 का वर्ग लगा है, इस वर्ग को 2 बार लिखेंगे, वर्ग लगा है तो इस आधार को 2 बार लिखेंगे, गुणा 2/वर्गमूल 3 -1। वही बात अंश की गुणा अंश से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और पूर्व की भांति वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 की गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कटेगा, केवल 3 -1। अब हम इस 3 से कट करेंगे 12 को, 3 चौक 12, 4 -1 बराबर है 3, अर्थात x की वैल्यू 2/वर्गमूल 3 रखने पर बहुपद का मान है 3। आइए प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, px बराबर है x - 5, इसके शून्यक ज्ञात कीजिए।
कल हमने पढ़ा शून्य क्या है। बहुपद का वो मान जो बहुपद को शून्य बना देता है वह शून्य कहलाता है। अर्थात x के स्थान पर हम क्या वैल्यू रखें कि इस बहुपद का मान शून्य बन जाए। आइए रखकर देखते हैं। पहले हम 1 रखते हैं, x के स्थान पर 1 -5, ये हुआ -4। शून्य नहीं आया तो इसका मतलब 1 इसका बहुपद नहीं है। अब रखेंगे -2, x के स्थान पर -2 रखा, -5 ये, -2 और -5 -7। -2 रखने पर भी बहुपद का मान शून्य नहीं है। अब रखेंगे p, x के स्थान पर 5, यहां रख दिया 5 -5, अर्थात 5 में से 5 घटेगा 0। तो इससे सिद्ध हुआ कि x के स्थान पर 5 मान रखने से बहुपद का मान शून्य बनता है। तो जाहिर है कि इस बहुपद का शून्यक 5 है। px बहुपद का शून्यक 5 है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 हमने हल किया। इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपने स्वयं प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।